अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम कोहली गांव में हैं और यहाँ पर हम CFW के जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारी औताक में सूबा सिंध की बड़ी मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। यहाँ पर रात से इनका क़याम है। सरदार सज्जाद हुसैन सोमरो साहब हैं कि जो चेयरमैन सोमरो इत्तेहाद पाकिस्तान सूबा सिंध से के चेयरमैन हैं, इनसे इनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा भी काफ़ी मारूफ शख्सियात जो कि पाकिस्तान की सियासत से वाबस्तगी है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि उनके यहाँ आने का मकसद। कैसे हैं आप, खैरियत से? दुआ खैरियत है। अच्छा सरदार साहब, पहले तो मुझे बताएं कि आप ये जो सोमरो इत्तेहाद है इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? ये हमने 2009 से हम लोग ने शुमरा इत्तेहाद पाकिस्तान का है तंजीम के बनाई है उन्हें। इसलिए हमारे पूरे पाकिस्तान में शुमरो माशाल्लाह लाखों में हैं, लेकिन हम लोग हैं भी एक दादा की औलाद, सुल्तान दोदे की औलाद है। दूर थे, एक दूसरे से रब्ता नहीं था। माशाल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ शुमरो है हम लोगों ने वहाँ ऑफिस भी खोली हैं, वहाँ सब आपस में एक हो गए हैं। जिसका हर साल हम लोग इवेंट भी करते हैं 3 दिन का सुल्तान दोदे के मज़ार पर। सारा पाकिस्तान के वहाँ आदमी आते हैं। तो आप क्या समझते हैं सोमरो के इस इत्तेहाद से जो सोमरो का एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा? से- एक तो उसके साथ कभी भी कोई नाजायज़ी होगी तो सब हम सुमरो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि सुमरो, लेकिन उनके ओड़े पर मौलों में या उनके शहरों के साथ उसका ज़मीन है, किसी का घर है, अगर उसके साथ भी कोई अगर नाजायज़ी होती है हम वहाँ भी जाते हैं। कि तो वो भी हमारा, भले सुमरो नहीं है, वो भी हमारा बिरादरी का, हमारे गाँव का, हमारे हिस्सा है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, सरकार कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन अगर आदमी आपस में इकट्ठे नहीं हैं तो उनको हक, उनको ज़िंदगी के जो हक हैं वो नहीं मिलते हैं। इसलिए हम सियासतदानों को से, मैं भली किसी जमात से हूँ, लेकिन हक लेने का तरीका यही है कि आप लोग इकट्ठे हो, जहाँ भी आपका वोट जाए, कोई मसला हो, इकट्ठे होंगे तो आपके पीछे गवर्नमेंट होगी, हर मसला आपका हल होगा। अगर आप इकट्ठे नहीं है, सियासतदानों का हमेशा ये कानून है, असूल है कि आपस में बिरादरी, आपस में शहर लड़ाओ, हुकूमत करो। लेकिन हमारा यही है कि आपस में इकट्ठे हो गए, जो भी कौमें इकट्ठे हैं आपस में वो इक़्तिदार में हैं। सोमरो इत्तेहाद का एक बुनियादी मकसद जो मैं अब तक समझा हूँ वो ये है कि तमाम सोमरों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और उनके बुनियादी हुकूक की बात की जाए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस इत्तेहाद के बाद एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? उसके लिए आपने क्या लाहे अमल तैयार किया है? हेल्थ के हवाले से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू हैं, और मौजूदा हुकूमत या इससे पहले जो भी साबका हुकूमतें आई हैं इन इलाकों पर ज़रा सी भी तवज्जो नहीं दी गई। इस सिलसिले में आप क्या प्लान रखते हैं कि आगे इक्तसादी जो तरक्की है उसमें आप लोग क्या रोल अदा करेंगे? आप देखें ना, आप थरपा का डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ मेहमानों के, गेस्टों के आए हैं कि आपस में अब अभी वो दौर नहीं है कि आदमी पहले तलवार उठाता था, बंदूक उठाता था, हुकूमत करता था ज़ोर पर। अभी दो चीज़ें हर आदमी के पास लाजमी होनी चाहिए। एक तो कलम की ताकत, जो आप देख रहे हैं यहाँ सुमरों ने कितना स्कूल चला रहे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, 100 बच्चे से ज़्यादा वहाँ पढ़े। आज तकीरें वो इंग्लिश में कर रहे हैं। थर में इंग्लिश तकीर करना आसान बात नहीं है, वो तो तकीरें करें। एक तो हम बोलते हैं एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देते हैं कि एजुकेशन हमारा हक है। दूसरा, वोट पावर। ये तकरीबन हम लोगों ने आपस में, भाई जो हैं हमारे कौम के, बिरादरी के, हम लोग दो इस चीज़ पर आए हैं। अगर आपके पास कलम होगा तो आपका सब कम काम जो भी होगा सरकारी लेवल का वो आसान हो जाएगा। वोट पावर होगा, को सियासतदान को ताकत नहीं है किसी को भी, जो आपके जो को ज़ाती ज़िंदगी की ज़रूरत है तो वो आपको नहीं दे, उसको देनी पड़ेगी। एक तो ये। दूसरा, तीसरी बात, कोई भी बिरादरी के साथ नाजायज़ी नहीं होगी। ये तीन चीज़ें होंगी हमारे पास तो हम लोग ये हुक्मरान हैं। बुनियादी एजेंडा है हाँ, आप लोगों बुलंद का। है तो एजेंडा। अब मुझे ये बताइए कि अब तक कितने गांव आपके साथ इल्हाक कर चुके हैं? गांव नहीं है सही को भी। हमारा जो तंजीम का है, यहाँ से मुल्तान तक, मुल्तान से यहाँ से कोयटा तक, हमारे को भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा बताएं जहाँ हमारी वहाँ ऑफिस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तो बड़ी बात है, को तहसील बताएं जहाँ हमारी ऑफिस नहीं, जहाँ हमारी यूनिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग
निकले इसलिए पहली बात ये जो वो तंजीम होती है वो चलती है चंदे पर, लेकिन अभी 13 साल हो गए हैं। आप इंक्वायरी करें, आप किसी से पूछें, कोई भी बोले कि हम लोग ने किसी से चंदा लिया है या किसी से हमने वोट दिया है कि फलानी पार्टी में दो। हम लोग पहले बोलते हैं कि जो जिस इलाके में रहता है वहाँ के जो साधारण हो, वहाँ का जो इज़्ज़तदार हो, उनके साथ हो। हम आपस में 5-10 दोस्त हैं, 5 दोस्त समझें, रिश्तेदार समझें, हम लोग सारा कुछ आप खुद करते हैं। मेले के हवाले से आपको बताया, जो हमारा 3 दिन का इवेंट होता है, यहाँ कोई भी हाथ उठा के बोल रहे कि हमने किसी से डोनेशन लिया है। हम लोग वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, माशाल्लाह। थोड़ा जान में क़ुव्वत भी है। अभी और 5-10 साल इंशाल्लाह जान में यही क़ुव्वत रही तो ज़्यादा काम भी होंगे, ज़्यादा हम आपस में इकट्ठे भी होंगे। CFW जो कि यहाँ पे थर में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो RO प्लांट है कि जो 200 देहातों के लिए और तकरीबन 25,000 लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहा है और मिनरल वाटर पानी का इंतज़ाम कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये थर का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो आप फ़ारूकी साहब जैसे लोग या फ़ारूकी साहब जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके काम को किस नज़र से देखते हैं? आप कोई अपना ख़्याल या तासुर रखते हैं? सही फारूकी साहब की बड़ी मेहरबानी। कराची से आते हैं, थर में पानी का बंदोबस्त, स्कूल का बंदोबस्त। एक कोई मस्जिद बनाता है तो वो बोलता है कि जन्नत में उसने अपना कमरा बनाया। ये पानी तो और सवाब की चीज़ है। ये अल्लाह करेगा, ये अपना रास्ता, आगे का रास्ता बहुत बहुत आसान कर रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है सारे इलाके पर, सुमरो कौम पर सारे इलाके 25,000 आदमी पानी पियेंगे। 25,000 हर कौम के, हर मज़हब के होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत है इसकी मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया, थैंक प्लान किया है कि यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों के अंदर एजुकेशन की चाहत और वो हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। साईं को भी मेहरबानी, अगर यहाँ स्कूल, गर्ल्स स्कूल बना रहे, इस गांव में बनाए लेकिन दूसरे गांव में बनाए। हम लोग पीछे हैं, सिर्फ हमारे घर का जो तालीम है वो कम है। जिस दिन हमारे घरों में तालीम आ जाएगी, हमारे फैमिली पढ़े लिखे हो जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा संत बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल। कौमें उसी वक्त तरक्की किया करती हैं जब फ़ायदा इज्तमाही होता है। नज़ीर साहब मौजूद हैं कि जो सोमरो इत्तेहाद के सदर हैं। थोड़ी सी बात मैं इनसे भी करना चाहूँगा। जिस तरह चेयरमैन साहब के तासुरात हमने जाने, और बड़ी खुशी की बात है कि जो कौमों का इत्तेहाद होता है वो मुल्कों की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा अहम होता है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कबीला है सोमरो कौम का और बहुत बड़ी वसी तारीख़ है इस सदी की, जो बड़ी ताकतवर कौमें होती थी उनसे जाकर रिलेट करती है। 13 साल से गालबन आप लोग इस सिलसिले के लिए काम कर रहे हैं, तो अब तक किस हद तक आप कामयाब हुए हैं? हमारी जो सबसे बड़ी इस वक्त जो अचीवमेंट है, जो हमने टारगेट अपना किया हुआ है, वो है पूरे पाकिस्तान को, सुमरों को आपस में कवर करना। एक प्लेटफॉर्म पे हाँ, जिसमें हमने न सिर्फ हमारी सूबाई काबीना है सिंध की, और अज़ला में, तहसील में, यूनिट लेवल तक हमारा नेटवर्क है, और उसी तरह पंजाब का भी हमारी पूरी काबीना बनी हुई है सूबा पंजाब की, और जिसमें मुख्तलिफ़ अज़ला में भी हमारे जो हैं वो सारे ऑफिसेज़ हैं। बलूचिस्तान में हमारा पूरा नेटवर्क है जो आपको डेरा अला यार से लेकर कोयटा तक मिलेगा। मैं सिर्फ, हमारा जो मेन मकसद है ना, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं सिंध के, उनको, या पूरे पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, उनको बेसिक जो सहूलत है वो मिलना चाहिए। जो बेसिक उनकी ज़रूरत है, नीड है, वो उनकी होनी चाहिए। हम नारा तो पाकिस्तान का मारते हैं, हम हैं पाकिस्तानी, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बदकिस्मती हमारी कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको कुछ सिंध या इस तरह के बैकवर्ड इलाके जो है वो समझ नहीं आते। और ये आप लोग जैसे हैं, जो आप लोगों की फारूकी साहब हैं या आप हैं, और जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ आप आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो डिज़र्विंग पीपल हैं, जहाँ पर तालीम की भी सख्त ज़रूरत है, रास्तों की भी सख्त ज़रूरत है, पानी की भी सख्त ज़रूरत है, सेहत की भी सख्त ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी सख्त ज़रूरत है, वहाँ आप आकर इनकी खिदमत करते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं, इनको आके कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कुदरत की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सिला मिलने वाला है जो आप मेहनत करते हैं। लेकिन ये सब लोग नहीं करते। अगर आपकी जैसे, जिस तरह आप हैं, बहुत सारी NGOs हैं जो थर में, उमरकोट में, मुख्तलिफ
چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں سندھ کے وہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ یہ گورنمنٹ کو اللہ ہدایت دے اور گورنمنٹ ایسے کام کرنا شروع کر دے, بھلی ان کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے یہ کام کرے. تو ہماری جو ضرورت ہے وہ کوئی بھی عام آدمی یہاں غریب نہیں رہ سکتا, کوئی تعلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا, کسی کو بھی صحت کی سہولت کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارے جو یہاں کے جو مالک ہیں, جو سندھ کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں, جو سندھ کے حکومت کے مالک ہیں, ان کا یہ کام ہے, ان کو کرنا چاہیے. لیکن بس اللہ ان کو ہدایت دے گا, وہ کریں گے انشاءاللہ. جی جناب, حاجی عبدالستار سومرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں اتحاد سومرو کے. ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور خیالات کے علاوہ جو میرا بیسک پوائنٹ ہے یہ ہے کہ یہ جو ایک جگہ پر جمع کرنا یقیناً ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو یہ ٹاسک مجھے بتائیے کہ آپ کس حد تک پورا کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ریزرو علاقوں کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ ہماری جتنی برادری جو یہاں رہتی ہے ان سب کو بھی آپ ان کو فیسلٹیز کرنا چاہیں, پانی, ہیلتھ یا جو بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں, ان کو جتنی بھی سپورٹ ہوگی ہم ان کے لیے مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ ہماری ٹیم پوری آپ کو سپورٹ کرے گی انشاءاللہ. رہی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے, ہماری ہسٹری جو ہے, ہسٹری میں ہم جائیں گے تو ہم نے 350 سال سومروں نے سندھ پہ حکومت کی ہے. اور یہاں کے مقامی لوگوں میں سومروں نے زیادہ سے زیادہ سندھ میں حکومت کی ہے. اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 سال بھی کوئی گورنمنٹ نہیں چلا سکتا. اگر 350 سال ایک خاندان نے, ایک فیملی نے حکومت کی ہے تو لازمی وہ ایک بڑی بات ہے. یہی ہماری ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی کمیونٹی کو ایک جگہ پہ متحد کریں, اس کو شعور دیں کہ بھئی آپ نے 70 سالوں کے اندر آپ ان جاگیرداروں, ان ظالم لوگوں, وڈیروں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں. تو انہوں نے آپ کو کیا زندگی کی بنیادی سہولیات جو آپ کے حق آپ کو دیے ہیں, اگر دیے ہیں تو بتائیں, دکھائیں, ہے گراؤنڈ پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں. تو یہ آپ متحد ہو کر ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں ہم آپ کو ووٹ دے کر ایوانوں تک پہنچاتے ہیں, تو ہم نے کون سا قصور کیا. جب آپ 4.5 سے 5 سال کے بعد صرف 2 مہینے 3 مہینے اپنے علاقوں میں آتے ہیں اور ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں, تو ان کے بیسک جو رائٹس ہیں وہ کیوں نہیں دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی پہ کام کریں اور اس کے بعد اس کو مدد کریں گے. اپنا تنظیمی ایک اسٹرکچر ہے, اس کو مضبوط کرنے کے بعد ہم جو اپنے منشور ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ, ان کے اوپر عمل کریں گے. پاکستان اتحاد سومرو کے صدر سے بھی ہم نے بات کی, جنرل سیکریٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور امید ہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اور کچھ کرے نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ سومرو برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کے ذریعے جو اتصالی نظام اس ملک پر پچھلے 70 سالوں سے رائج ہے, کم از کم اس کے خلاف ایک بھرپور آواز ضرور اٹھے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کہیں کسی غریب انسان پر اگر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہوگا یا کوئی استحصالی طبقہ اس کے حقوق کو غصب کر رہا ہوگا, تو یقیناً یہ اس کے لیے ایک آئینی دیوار ثابت ہوگا, ایک آئینی ہاتھ ہوگا جو اسے اس کے استحصالی ذہنیت سے دور کر سکے. تو بہت ساری نیک تمنائیں.